स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो सोशल साइंस के कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें अच्छे मार्क्स कम पढ़ाई में भी दिला सकते हैं। या हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक से कुछ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकते हैं या कितने मार्क्स से क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में टोटल हमारे 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, फिर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर से हमारा एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने की पूरे पूरे चांसेस हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है नेशनलिज्म इन यूरोप से भी देखा जा सकता है, जहाँ पे आपको अलग अलग पिक्चर्स पूछी जा सकती हैं। दो मैप क्वेश्चंस आने बिल्कुल तय है नेशनलिज्म इन इंडिया से। बहुत लिमिटेड सिलेबस है, तो ये 2 मार्क्स तो आपको पक्के से ही मिलने चाहिए। रही बात कि कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होने वाले हैं, आप जरा समझिए। हमारे पेपर का पैटर्न है, 1 मार्क क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो केस बेस्ड स्टडी पे होंगे, जिसमें से आपको एक पैसेज दिया जाएगा और वो पैसेज आपको पढ़ के उसमें आंसर देना होगा। 3 से 4 क्वेश्चंस उसमें हो सकते हैं। हो सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव हो या फिर डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, शॉर्ट आंसर्स टाइप में। अब जरा समझने वाली बात यह है कि केस बेस्ड स्टडीज या तो आपको नेशनलिज्म इंडिया से आ सकता है या फिर प्रिंट कल्चर से आ सकता है। ये आते कैसे हैं? ये बिल्कुल ही आपके जो बॉक्सेस होते हैं, दोनों ही चैप्टर्स में जितने भी बॉक्स होंगे उनको एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से बॉक्स का मतलब क्या है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे वो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। अब रही बात 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, तो 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए हम बिल्कुल ही रिलाई करेंगे मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पे, जहाँ पे 3 टॉपिक्स हैं, सिल्क रूट, आयरिश पोटैटो और स्पेनिश कॉलोनी इन अमेरिका। एक बार मैं क्लियर कर दूं कि ये सीबीएसई के बोर्ड से बिल्कुल भी पब्लिश नहीं है। ये बिल्कुल प्योरली मेरा ओपिनियन है कि कहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए या यहाँ से भी आ जाए, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। रही बात नेशनलिज्म इंडिया की, तो यहाँ से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता हुआ दिखता है, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इम्पैक्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर आप इसमें एक और बात जोड़ लीजिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन तीनों से ही एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता हुआ थोड़ा कमी नजर आता है। रही बात कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन हिस्ट्री में कहाँ से आ सकता है, तो वो है फर्स्ट चैप्टर से, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से, जहाँ पे आपको नेपोलियनिक कोड, वियना कांग्रेस, बाल्कन रीजन की जो भी लड़ाई है, और जो लिबरल्स का रेवोल्यूशन था, उन सभी चीजों से एक क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देता है 5 मार्क्स का। यहाँ पे 3 मार्क्स से भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि यूनिफिकेशन किसी भी कंट्री का पूछा जा सकता है। और उसके अलावा एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जितने भी नाम हैं, जैसे कि जोसेफ मैगजीनी हो गया, गैरीबॉल्डी हो गया, कावूर हो गया, ये सारा कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में। अब प्रिंट कल्चर में एक और बात, यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और टॉपिक्स कौन कौन से होंगे आपके? इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट इन इंडिया, कि इंडिया में प्रिंट का इम्पैक्ट क्या रहा है, और रेवोल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट रहा है, जो इंडियन रेवोल्यूशन हुआ उस पर प्रिंट का क्या इम्पैक्ट रहा, और साथ ही साथ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। तो हिस्ट्री के लिए इतना ही। आगे हम समझते हैं कि और जो हमारे चैप्टर्स हैं और जो हमारा सब्जेक्ट है, उनसे कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं या उनसे कितने मार्क्स के कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे 6 से 7 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव में ही दे देंगे। तो आप ये बिल्कुल तैयार रहिए कि हर चैप्टर से एक एक ऑब्जेक्टिव तो जरूर आएगा। रही बात, यहाँ पे कास्ट होगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हुए दिखते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन जो रहा है हमारे कंट्री में, वो इतना पीछे क्यों है, या वुमेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। अभी हाल फिलहाल में ही एक अमेंडमेंट भी हुआ
कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे रिजर्वेशन देने की भी बात है। तो ये बिल्कुल ही आप पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। साथ ही साथ कास्ट हमारी पॉलिटिक्स में कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा जेंडर का, रिलीजन एंड कास्ट से। पावर शेयरिंग में अगर देखें तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है कि बेल्जियम एंड श्रीलंका के मॉडल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, मेजोरिटेरियनिज्म ये क्या चीज है, इससे क्या इम्पैक्ट होता है, और बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग कैसे दिखाई देता है, या आपने पावर शेयरिंग के क्या क्या बेनिफिट समझने की कोशिश करी, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देगा। फेडरलिज्म से आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, या फिर लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स की हो। और एक बात और, कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इसके पीछे रीजंस क्या है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका इस चैप्टर से। रही बात आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से, तो यहाँ पे 5 या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता हुआ जरूर दिखाई देगा, जहाँ पे आपको डेमोक्रेसी क्यों अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, ये बताना होगा। चलिए नेक्स्ट, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये पॉलिटिकल पार्टी से रहेगा। मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों बेटर है, ये या तो आपसे पूछा जा सकता है। अदर चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, उनके रिफॉर्म्स क्या क्या हैं, ये पूछा जा सकता है। और लास्ट जो टॉपिक रहेगा इस चैप्टर से, वो है नेशनल एंड स्टेट पार्टी। इसको आपको डिफाइन करना होगा, और साथ ही साथ इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी आपको बताने होंगे अपने एग्जाम में। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मेरे हिसाब से, जिनके चांसेस हैं इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की। अगर हम बात करें और भी इसमें, तो आप जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पे भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको कि आप बिल्कुल ही 5 मार्क्स में एलैबोरेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी सीबीएसई की तरफ से नहीं है, ये मेरा और सोली मेरा ही मानना है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है कि इनसे कुछ क्वेश्चंस जरूर आए। नेक्स्ट जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी आपको, एक तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 नंबर के मैप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। और ऑब्जेक्टिव आता कैसा है ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे या तो मैच द फॉलोइंग आ जाएगा कि कौन कौन से रिसोर्सेस कौन कौन से टाइप के हैं, या फिर एग्रीकल्चर में आपसे कुछ और पूछ लिया जाएगा, जैसे कि आप अलग अलग जो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है, कौन कौन से टाइम पीरियड के हिसाब से, चाहे वो खरीफ हो, राबी हो, या फिर जायद क्रॉप्स हो, इनको पूछा जा सकता है। ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस बन जाएंगे इस चैप्टर से। रही बात फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से, तो यहाँ पे एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देता है कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कैसे कैसे फॉरेस्ट हमें मिलते हैं, और साथ ही साथ सॉरी यहाँ पे क्या है, फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट होगा। सॉरी यहाँ पे फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट क्या क्या है, यहाँ से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देता है। वाटर रिसोर्सेज से आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। साथ ही साथ 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो हमारे एग्रीकल्चर में हुआ है वो कैसे हुआ, क्या क्या चीजें थी, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। इसके अलावा 5 मार्क्स में एक और क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आप उस क्रॉप को लेके चीजों को एक्सप्लेन करिए, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, पैडी हो गया, ये सारी चीजें, ज्वार हो गया। अब रही बात मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की, तो यहाँ से भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देता है। टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट यहाँ से रहेंगे, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या क्या है, कैसे आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, हजार्ड्स क्या क्या है माइनिंग के, और सजेशंस आप क्या क्या देना चाहोगे उन हजार्ड्स को दूर करने के लिए माइनिंग के पर्सपेक्टिव में। रही बात मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, तो यहाँ पे आपको एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देता है 3 मार्क्स के लिए कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्या क्या है। इसके बाद लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज किन किन फैक्टर से
होती है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे ये फैलता है, ये सारी चीजें। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से एक क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे आपको किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट पे, कम्युनिकेशन पे आपको एक पूरा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन रहे कि रेलवेज इंडियन इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करते हैं या कैसे वो कंप्लीट करते हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल इकोनॉमी थोड़ी और मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। तो ये भी एक तरीके का क्वेश्चन आपको लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में बनता हुआ दिखाई देता है। रही बात हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉरी, हमारे लास्ट सब्जेक्ट की, वो है इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन तो आप ये बिल्कुल पक्की सी बात मान के चलिए कि G20 से आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको हर चैप्टर से एक या दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। केस बेस्ड स्टडी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक, जो कि रहेगा डेवलपमेंट से। एक मिनट, डेवलपमेंट से आपको एक केस बेस्ड स्टडी भी देखने को मिल जाएगा। रही बात सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, तो यहाँ से आपको एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देते हैं कि ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कैसे हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और क्या कुछ उसमें आप ऐड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। वाई टर्सरी सेक्टर इज बेटर देन अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, इसको आप कैसे प्रमोट करते हैं, ये भी एक प्यारा सा टॉपिक है, जिससे आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देता है। इससे तो बिल्कुल पिछले साल भी एक क्वेश्चन बना हुआ था। रही बात मनी एंड क्रेडिट की, तो यहाँ से आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। हाउ मनी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी का जो एक हिस्ट्री है कि कैसे ये हमारे लिए एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना हुआ है, ये भी हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे समझने की कोशिश करनी होगी। ये एक टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कई बात यहाँ से 5 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज कौन कौन से हैं, और रोल ऑफ बैंक और आरबीआई क्या है, ये भी आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देता है। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी पे आपको एक क्वेश्चन बनेगा कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है हमारे कंट्री पे, और साथ ही साथ फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे, और कुछ एक पैटर्न मैंने आपको दिया है कि कहाँ कहाँ से आपको एक 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स और 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप बिल्कुल ही तैयारी अपनी करते रहिए, इन टॉपिक्स पे स्पेसिफिकली थोड़ा सा और ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आप हमें सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे आने वाले जो भी अपडेट्स हों वो आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।